हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं डेली जो वीडियो डाल रहा हूँ केवल हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको जानकारी देने के लिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हम उसकी जानकारी देते रहते हैं। हमने क्या किया है, दूसरों ने किया, उसकी भी जानकारी देते रहते हैं। आज से 2-3 दिन पहले मैंने बताया था कि एक्स सर्विसमैन के नाम पर जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है उसका क्या क्या उपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, उसके बारे में बताया था। कौन कौन किसको लांछन लगा रहा है वो भी बताया। तो उसको कुछ कमेंट आए थे। एक कोई अशोक कुमार जी हैं, इन्हें कोई कमेंट किया, बताऊंगा बाद में, बड़े प्यार से बताऊंगा, लेकिन पहले मैंने कुछ यहाँ पर कटआउट्स लगा रखे हैं, मैं उनके बारे में बताऊंगा। तो सवेरे मैंने ECSH के बारे में 2 पेज का कोई जानकारी डाली थी, एलिजिबिलिटी, और वो 19 पेज का है। उसको मैं डालता रहूँगा जिससे हमारे जो सैनिक हैं या भूतपूर्व सैनिक उसको जान सकें और जो सर्विंग सोल्जर्स हैं वो भी जान सकें। तो उमाकांत तिवारी जी ने आज लिखा, सर धन्यवाद, एक्सटेंडेड आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस जो रिटायरमेंट के बाद मिलता है वो रिटायर से 20 साल तक की का ही है, चाहे किसी भी रैंक या उम्र में रिटायर हो, या कोई नई तब्दीली इसमें हुई है। सर अभी तक हमारे पास कोई नई तब्दीली की खबर नहीं है। हाँ, जो ये द वॉइस ऑफ एक्स सोसाइटी ने अपना जो एजेंडा अभी भारत सरकार को दिया है उसमें 15 पॉइंट गए हुए, उनमें उन्होंने कहा है कि AGI की जो उम्र है उसको सबकी बढ़ा करके 85 ईयर्स कर दिया जाए। बस इतना सही खबर है। सुनील दत्त शर्मा जी, अभी ये बताएं जो ऑर्डिनरी नायब सूबेदार हैं उनका जो 2014 से ईयर बाकी है उसके बारे में बताएं कि वह क्या करें, कहां पर रोज करें, कोर्ट ने तो फैसला दे दिया है। सुनील दत्त शर्मा जी, मैं आपको बता रहा हूं और पहले भी मैंने बताया है, क्योंकि जब तक आप एक होकर के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं डालोगे तब तक आपको एरियर नहीं मिल रहे हैं। अभी मेरे कोई बता रहा था, कोई ऑनरेरी नायब सूबेदार थे पंजाब से, कि उनकी कोई बातें चली हुई हैं, शायद इस मैटर को सुलझाने में है। बहुत अच्छा है कि वो 631 सर्कुलर एक लीगल डॉक्यूमेंट है, सुलझाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं तो यही मान के चलता हूं कि जब तक आप कोर्ट से कोई आदेश नहीं लाओगे ये शायद झुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपका बहुत पैसा बनता है और अभी तक वो पोजीशन वहीं बनी हुई है। और यदि आप ये सोचते हो कि मेरे बदले दूसरा कर देगा, तीसरा कर देगा, तो मुझे नहीं लगता कोई कर देगा। और आप यदि ये सोचते हो कि जंतर मंतर पे या इसके अलावा जहाँ भी जो एक्स सर्विसमैन एक एजिटेशन कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता भारत सरकार उससे भी कहीं झुकने वाली है, क्योंकि सारे मैटर आज तक हमारे सुलझे हैं वो कोर्टों से ही सुलझे हैं। अब मैं आता हूँ उन बातों पर जो दूसरे हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं उन्होंने ये फाइल की है। वीडियो सुना, आप तो कैसे फाइल करें, JCO जंतर मंतर पर बैठा है, सिपाही टू हवलदार ना के बराबर, MSCP किस बात नहीं हेरा फेरी, MSCP JCO का फायदा। ये कहना चाहते हैं कि जो OROP टीमों में फायदा हुआ है बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, बिल्कुल सबको पता है, उस हिसाब से नहीं हुआ जिस हिसाब से ऑफिसर्स का हुआ है, जो परसेंटेज के हिसाब से। और MSCP की बहुत बड़ी हेरा फेरी हुई है, मैंने इसका वीडियो बनाया था। जब तक आप MSCP के लिए इकट्ठे होकर के कोर्ट में केस नहीं करोगे, इसको सरकार नहीं सुनने वाली है किसी भी हालत में। 2006 से लेकर के पहले वाले जो सिपाही हैं, यदि वो चाहते हैं कि MSCP 2 का उनको फायदा मिले तो ये केवल कोर्ट से मिलेगा। और दूसरी बात बताता हूं आपको, ये जंतर मंतर पर बैठा हुआ ग्रुप काफी लंबी फेंक रहा है। अभी तक इन्होंने एक भी ऐसा ज्ञापन नहीं दिया है भारत सरकार को कि इसमें ये विसंगतियां हैं आपकी OROP 2 में। केवल और केवल ये 2.81 की बात करता है जो वो मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि अपनों को कवर करने के लिए, लोगों की भीड़ जमाने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए कुछ भी करते हैं। इनसे कहो ना कि MSCP का केस कोर्ट में डालें, इनके पास बहुत पैसा आ चुका है। हमारे हिसाब से इनके पास 30 लाख से ऊपर पैसा आया हुआ है, और यदि इनके पास पैसा है तो आराम से कोर्ट केस कर सकते हैं। हम भी इनको सहयोग करेंगे MSCP पर, ये कोर्ट में केस करें, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा आ गया है। अब यहाँ कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि जो लोग ये कहते हैं हम तो जंतर मंतर में 100-200 रुपये लेते हैं, उनका सारी की सारी कल ही खुल गई जब उनकी बड़ी बड़ी पर्ची होकर के आई। उसके अलावा हमारे पास 21,000 कैश की और पर्ची पड़ी हुई है, 6,500 कैश की और पर्ची पड़ी हुई है। जैसे ही लोगों ने मेरा वीडियो देखा उन्होंने अपने आंकड़े उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। हम अंदाज लगा सकते हैं कि इनके पास बहुत बड़ी मात्रा में कैश आया हुआ है। अब इनके पास इतना पैसा है कि ये MSCP के ऊपर कोर्ट में केस कर सकते हैं, इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं, कोई एक अशोक कुमार जी हैं, बड़ा लंबा चौड़ा,
कम से कम 7-8 पॉइंटों को कमेंट किया। लंबा अब यहां नहीं रख सकता कि वो बड़ा है, मैंने खास खास पॉइंट लिए। तो वो कहते हैं आई एम ए पेड एजेंट, यानी मुझे पैसा दिया जाता है और भाई जो राजा हरिश्चंद्र की औलाद है उनको मैं बदनाम करता हूं। भैया बहुत अच्छा है अशोक कुमार जी, आप दे दो पैसा, आपके गुण गा देंगे भाई हम। अब ये पैसा कहां से आया भाई, किस सोर्स से आया, समझे? ईडी और सीबीआई होते तो लगा लेते भाई, वहां सोर्स से आया, वो खाते से आया, कैश आया, कैसे आया। सिर्फ ये कह देना पेड एजेंट है, आप अपनी अंदर झांकिए, आप कह क्या रहे हो। हिम्मत है तो साबित करो कि क्या रिजल्ट्स आए हैं जिनके लिए आप बोल रहे हो। मैंने एमएससीपी के लिए बोला, क्या रिजल्ट आ रहे हो, और दूसरी चीज़ों के लिए बोला, क्या रिजल्ट आए हो। तो पहला तो रिजल्ट मैं अशोक कुमार जी आपको ये बता देता हूं, जो केस चंडीगढ़ में साबका सैनिक संघर्ष समिति का जो जनरल सेक्रेटरी है नायक हरपाल सिंह हार करके बैठे हुए थे, और आप चुप लेकर के बैठे हो कि आप उसी ग्रुप के आदमी हो, उस केस को सुनवाई के लिए लेकर के आए द वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी। ये तीर मारा इन्होंने। और दूसरे जितने भी फायदे एक्स सर्विसमैन को हुए, डिसेबिलिटी के जितने भी केसेज हैं, या डिसेबिलिटी आज जो ब्रॉडबैंडिंग वगैरह और सब कुछ मिल रही है वो पूरी है, ये सब सारा का सारा कोर्ट से आया हुआ है। ऑनरेरी जो रैंक के मुद्दा है 2006 से पहले वाला ऑनरेरी नायब सुधार का, वो भी केवल कोर्ट से ही आया है। लास्ट रैंक हेल्ड का केस जो एयरफोर्स का है जेडब्ल्यूओ का, वो भी कोर्ट ने ही डिसाइड किया है, आप लोगों ने नहीं किया जंतर मंतर बैठ के। अभी तो आपने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो आपने केवल और केवल पैसा इकट्ठा किया है, और पैसा आपने इतना इकट्ठा कर लिया कि हम चाहते हैं कि आप उस पैसे को सदुपयोग करें और ला करके कोर्ट में केस करें, और कम से कम आप एमएससीपी का केस तो कर ही दें। 2.81 की बात लोगों को भड़काने के लिए करते हो, ऑफिसर्स को ज्यादा पैसा मिला उसको भी लोगों को भड़काने और लोगों को इकट्ठा करने के लिए करते हो, लेकिन कर कुछ नहीं रहे हो। फिर है एडीसी ने कमाल कर दिया, कमाल का काम। भैया क्या किया एडीसी ने, मुझे बताओगे अशोक शर्मा जी? मैंने नाम ही पहली बार सुन रहा हूं, एडीसी है कौन? लगता है कि आप 60 पार कर चुके हो। हाँ, यस, आई हैव क्रॉस 60, आई एम 71, और दिमाग मेरा बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है तुम जैसों के लिए। मैं ऑन गोइंग मूवमेंट के डिरेल करने की कोशिश कर रहा हूं। कौन सी मूवमेंट चला रहे हो भाई? आप कोई मूवमेंट नहीं चला रहे हो, आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हो और पैसा इकट्ठा कर रहे हो। जितना पैसा इकट्ठा कर लिया है, हम कोई डिटेल नहीं कर रहे। आप एमएससीपी का केस इन सब के लिए कोर्ट में डालिए, सब लोग आपकी प्रेज करेंगे, हम भी करेंगे, दूसरे भी करेंगे, क्योंकि एमएससीपी का जो केस जो समावेश नहीं हुआ है 2006 से पहले वालों के लिए, उससे उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इससे पहले मैं सतवीर सिंह के साथ था, बिल्कुल मैं साथ था सतवीर सिंह के, इसमें क्या है, पूरा देश साथ में था, एक आप ही नहीं थे। जो कोई मैंने देखा था एक और संगठन था जो बाहर अलग बैठे के अफसरों को गाली दिया करता, हम साथ थे, और मैं ही था वहां पे कि हमने जो पॉइंट उठाए थे, हमारी हिम्मत थी, तो सब बिल्ली भीगी बल्ली बन के बैठे रहते। हमने कहा कि ये जो आरोपी है जो आ रही है, हमें यह पता चलना चाहिए ऑफिसर को क्या मिल रहा है, उनको और जवानों को क्या मिल रहा है। उसमें बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे अफसर, और तुम्हारे जो आदमी थे वो हवलदार थे महेंद्र सिंह जी, समझे, उनके चमचे बने हुए थे, उसमें बदतमीजी हुई थी। कुछ दिन पहले मैं इसकी बड़ाई कर रहा था, भाई बड़ाई तो मैं करूंगा ही, क्योंकि आप लोग वहां पर बैठे हो, हमारे लिए अच्छा काम कर रहे हो। हमें यह पता नहीं था कि आपकी बात मान ली हमने कि आप 100-200 रुपए लेते हो, ज्यादा लेते नहीं हो, लेकिन जब भांडा फूटा आपका, पता चला कि आपने तो बहुत पैसा इकट्ठा किया है, तो अब क्या बड़ाई करूंगा आपकी मैं? ये बड़ाई काम है? जो आदमी काम कर रहा है उसकी आप मतलब क्या नाम टांग खींचते हो, और जिसी काम को आप कर रहे हो खुद, मतलब दूसरे से कहते हो पैसा ले रहा है, और आप भी पैसा ले रहे हो, अपनी नहीं कहोगे। बड़ाई कर रहा था उसकी, जो एक सूबेदार थे जो उत्तराखंड के, जो ये कह रहे थे कि कुछ नहीं है, ढोक ढकोसला है, उसके बारे में बोला था, उनको बोलने का अधिकार नहीं है, समझे, क्योंकि दोनों ही काम बढ़िया कर रहे हैं, ये कर रहे हैं चाहे वो करें। काम को ऐसा नहीं है कि अभी इनने किया तुरंत हो जाए, कोई मान जाए सामने वाला। हम कुछ भी काम करें, सामने वाला माने नहीं माने, समझे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा अशोक कुमार जी, प्यार रखो, लेकिन इतने अंधे मत हो जाओ कि दूसरों को नुकसान हो जाए। यदि एक्स सर्विसमैन के साथ किसी प्रकार का कोई भी धोखा कर रहा है, तो हम उसको ला करके यूट्यूब बनाएंगे। अभी तक आप लोगों ने जंतर मंतर पर बैठ करके कुछ भी नहीं किया है, इवन आप एक ज्ञापन भी नहीं दे पाए हो। जब भी आपसे पूछा जाता है, जो भी आपके पास मीडिया आ रहा है, केवल और केवल आप बांसुरी बजाते हो 2.81 की, जिसका कोई मुद्दा ही नहीं है।
हम आपसे अनुरोध करते हैं, आपके पास बहुत पैसा हो चुका है, लोग एमएसपी के बारे में बात कर रहे हैं, प्लीज आप एमएसपी का केस कोर्ट में डालिए, चाहे लेट हो जाए, वो जीत करके आओगे और आपकी बात कोई भी नहीं सुनने वाला है। अभी तक तो किसी ने सुना नहीं है और आज तक का रिकॉर्ड भी यही है कि कोई एजिटेशन से आज तक, आर्मी के एजिटेशन से आज तक कोई भी फायदा नहीं हुआ है। केवल हुआ था ओआरओपी का, वो दूसरा मैटर था, उसको यहां मत जोड़िए, क्योंकि वो एक ऐसा मैटर था, खुद जिसको प्रधानमंत्री बनना था उसको खुद ही पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं। कांग्रेस जाते जाते खेल खेल गई थी, जाते जाते 1300 करोड़ रुपए आपके लिए दे गई थी ओआरओपी के लिए। यदि वो जीत के आते तो वो 1300 करोड़ कोई बांटते, उनको ओआरओपी नहीं देनी थी। मुझे उसके बाद पता है नहीं आए तो उसके गले पड़ेगी, जो आएगा, जो आने वाला था उसको खुद पता नहीं था, उसको गलत सूचनाएं दी गई, वो रेवाड़ी में अपना प्रतिज्ञा कर बैठा और उसी का फल भोग रहा है कि आज पूरा देश 40,000 करोड़ जा रहा है, लेकिन आपको पैसा नहीं आ रहा है। इसलिए आप यदि चाहते हो कि आपके साथियों को एमएसपी मिले तो केवल मिलेगा कोर्ट से, कोर्ट से, कोर्ट से। अब यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।